स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में अब फिर से लॉकडाउन नहीं, पीएम मोदी ने अफवाहों को किया खारिज। अनलॉक 2 में और छूट मिलने के संकेत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक 1 के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने पर राज्यों से विचार विमर्श जारी रखते हुए बुधवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री लगातार दूसरे दिन राज्यों से ऑनलाइन बातचीत की। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब देश में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दूसरे दिन दे दिए। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दबाव को मन से बाहर निकालना है और अब हमें अनलॉक के फेज ही ढूंढना है, उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। अब राज्यों को यह निर्णय लेना है कि अनलॉक फेज 2 कैसा हो। अब प्रतिबंध कम हो, गतिविधियां बढ़े, राज्य निर्माण व अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों के बीच जहां भी संभव हो हमें आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। यह खुशी की बात है कि राज्य आर्थिक विकास की गतिविधियों को तेजी देने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना को हराने एवं भारतीयों का जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा निरंतर प्रयासरत हैं। हमने कोरोना के हालात पर नियंत्रण पाया है। लॉकडाउन के दौरान भारत की जनता ने अनोखा अनुशासन दिखाया है। स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें टेलीमेडिसिन पर जोर देना होगा। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में वॉलंटियर्स तैयार करने होंगे। हमें लोगों को सचेत रखना होगा और जागरूकता बरतनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चीन को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं देशवासियों को भरोसा देना चाहूंगा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे लिए देश की एकता एवं संप्रभुता सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। भारत शांति चाहता है, लेकिन उसे उकसाया गया तो वह करारा जवाब देने की क्षमता रखता है। लद्दाख में 20 सैनिकों की शहादत के बाद पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। भारत चीन सीमा के हालत पर होगी चर्चा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर उत्पन्न मौजूदा हालत पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, भारत चीन सीमा के क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वहीं बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए। सैनिकों की शहादत के बाद कई दलों ने पीएम मोदी से सवाल पूछे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि पीएम चुप क्यों हैं? अब बहुत हो गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए क्योंकि देश की संप्रभुता खतरे में है। उन्होंने यह भी कहा कि अब चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। प्रियंका ने कहा कि हमारी धरती मां, हमारी संप्रभुता खतरे में है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या हम चुप बैठे रहेंगे? लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक घटना को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने जानकारी दी थी कि इस झड़प में चीन के सैनिकों को ज्यादा नुकसान हुआ है। एजेंसी के अनुसार कमांडिंग अफसर समेत 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। सेना ने जारी किया था हिंसा को लेकर बयान। भारतीय सेना ने मंगलवार रात को बयान जारी कर कहा कि संघर्ष वाली जगह पर बुरी तरह घायल होने और शून्य से नीचे के तापमान की वजह से 17 घायल जवान शहीद हो गए, जिससे अब तक
संघर्ष में शहीद होने वाले कुल जवानों की संख्या 20 हो गई है। इसके अलावा झड़प में घायल हुए 4 सैनिक गंभीर हैं और उनका इलाज चल रहा है। सेना को दी गई इमरजेंसी पावर नहीं करना होगा, दिल्ली से आदेश का इंतजार। जी हां, लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात हुए खूनी संघर्ष के बाद भारत ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने भारतीय सेना को लद्दाख में सेना की मौजूदगी को लेकर खुली छूट दे दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दे दी है। केंद्र ने सेना को कहा कि वे मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए स्वयं फैसला ले सकते हैं। बता दें कि सोमवार रात एलएसी पर मौजूद गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के सूत्रों के अनुसार भारत की पूरी कोशिश है कि वह सीमा पर डटे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की मजबूती का प्रदर्शन करे। यही ध्यान में रखते हुए सेना को इमरजेंसी पावर दे दी गई है। सरकार ने मौजूदा परिस्थिति के अनुसार सीमा पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदगी का पूरा अधिकार दे दिया है। माना जा रहा है कि सीमा पर सैनिकों की अधिक मौजूदगी के बाद ही बातचीत की मेज पर भारत का पलड़ा चीन के बराबर हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,64,875 के पार, अब तक 12,256 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,64,875 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,59,823 हैं, जिसमें से अभी तक 12,256 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,94,551 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,47,260 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 82,43,331 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 37,93,494 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 40,37,877 लोग ठीक हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में करण जौहर सहित इन 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये केस बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया उनमें फिल्मकार करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया। 7 फिल्मों से हटाया गया। वकील सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि शिकायत में मैंने ये आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को 7 फिल्मों से हटा दिया गया था और उनकी कुछ फिल्में रिलीज भी नहीं की गई, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। पिता और बहनों ने दिया बयान। सुशांत के पिता केके सिंह और 2 बहनों ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया। उनके पिता ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा अक्सर दुखी महसूस करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह डिप्रेशन में है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि आखिर सुशांत क्यों डिप्रेशन में थे। यही नहीं, परिवार ने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्हें इस घटना के पीछे किसी के ऊपर शक है। पुलिस ने सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पितानी से भी इस मामले में पूछताछ की। सोशल मीडिया पर इन लोगों का हो रहा विरोध। सुशांत के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उनके इस कदम के पीछे की वजह निपोटिज्म को बता रहे हैं और करण जौहर जैसे फिल्मकारों का विरोध कर रहे हैं। सुशांत की सुसाइड को लेकर बिहार में भी विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने इस दौरान कई फिल्मकारों और अभिनेताओं के पुतले तक जलाए। सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में दबाव की खबरों पर कंगना रनौत, रवीना टंडन और रणवीर शोरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर नहीं मिलेगी सजा, कई प्रावधानों को हटाने की बन रही योजना।
जी हां, भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा रहा है। अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने का विचार कर रही है। इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक अवैध गतिविधि के रूप में भीख मांगने जैसे अपराधों को हटाना भी शामिल किया गया है। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने अब कानून के सभी प्रावधानों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है और यह संभव है कि मामूली उल्लंघनों के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो। सरकार ने की टैक्स माफी की घोषणा, निजी बस ऑपरेटरों ने खत्म की हड़ताल। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर से निजी बसों के पहिए घूमेंगे। निजी बस ऑपरेटर्स ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की टैक्स माफी की घोषणा के बाद पिछले 16 दिनों से चली आ रही अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया। घोषणा के अनुसार निजी बसों का 3 माह का टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। वहीं जुलाई में 75%, अगस्त में 50% और सितंबर में 25% टैक्स में छूट दी जाएगी। 6 माह की पूर्ण टैक्स माफी की थी मांग। हालांकि निजी बस ऑपरेटर्स चाहते थे कि उनका 6 माह का टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाए। इसे लेकर उन्होंने 1 जून से चक्का जाम शुरू किया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लिया ये बड़ा निर्णय। जी हां, राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में कोरोना के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए 21 से 30 जून तक प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर एक्टिव सर्विलांस करेगी और लोगों को कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करेगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कुछ लोग लापरवाही कर सरकार द्वारा आमजन को मास्क लगाने, भीड़ में ना जाने, बार बार साबुन से हाथ धोने, 2 गज की दूरी रखने की अपील की उपेक्षा कर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसी लापरवाही स्वयं और राज्य के लिए खतरा बन सकती है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में, आंतरिक महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी राजस्थान, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। राजस्थान के अनेक हिस्सों पर लू का प्रकोप बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के लगभग सभी भागों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा।